Hello bachcho, let's read the question. Match column 1 with column 2 and select the correct option from the codes given below. Column 1, A. Statin, B. Dungs, C. Ethanol production, D. Decomposition of organic matter. Column 2, 1. Bio, 2nd. Saccharomyces cerevisiae, 3rd. Monascus purpurans, 4th. Methanothrix. सो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है. तो यहाँ पे कॉलम 1 में जो सबसे फर्स्ट है वो क्या है, स्टैटिन. सो स्टैटिन्स की अगर हम बात करें तो स्टैटिन ऑब्टेन होता है फ्रॉम मोनास्कस परप्यूरेंस. मोनास्कस परप्यूरेंस और बेसिकली ये एक तरह का ईस्ट है. सो दिस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ ईस्ट. और अगर हम इसके रोल की बात करें क्या हुआ? हाँ, बंद कर दी. उधर से नल चला रही थी, वो आवाज हो रहा था. फिर इसमें नहीं आता. नहीं है, वीडियो बार बार म्यूट नहीं कर सकता ना, वो सेव हो जाता है. Hello bachcho, let's read the question. Match column 1 with column 2 and select the correct option from the codes given below. Column 1, A. Statin, B. Dung, C. Ethanol production, D. Decomposition of organic matter. Column 2, 1st. Biogas, 2nd. Saccharomyces cerevisiae, 3rd. Monascus purpurans and 4th. Methanothrix. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी. सो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है. तो यहाँ पे जो कॉलम 1 में ए है विच इज स्टैटिन. स्टैटिन्स की बात करें तो ये ऑब्टेन्ड होते हैं फ्रॉम मोनास्कस परप्यूरेंस. सो ऑब्टेन फ्रॉम मोनास्कस परप्यूरस. ये मोनास्कस परप्यूरस जो है ये एक तरह का ईस्ट है. और अगर हम स्टैटिन्स के रोल की बात करें तो ये जो है इसे हम यूज करते हैं एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट. सो यूज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट. सो यहां पे ए का तो करेक्ट मैच पेयर हो गया थर्ड. नाउ बी यहां पे क्या है, डंग्स. तो डंग्स बेसिकली क्या है, जो कैटल होते हैं स्पेशली काउ एंड बुफेलो, इनके जो फीसेस होते हैं, इनका जो ड्राई फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं डंग्स. हिंदी में उसे उपला भी कहते हैं. सो बेसिकली जो डंग्स होता है ये जो होते हैं ये काफी ज्यादा, मतलब एक तरह समझ लो ना, इनमें मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं और ये मिथेन रिच कंपाउंड होते हैं. जिस वजह से क्या होता है, जब मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया इनको डिकम्पोज करते हैं या इनका ब्रेक डाउन करते हैं एनारोबिक कंडीशन में, तो बायोगैस रिलीज होता है. सो डंग से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस. सो यहां पे बी का जो करेक्ट मैच पेयर होगा ये हो गया फर्स्ट. नाउ सी यहां पे है एथेनॉल प्रोडक्शन. सो एथेनॉल प्रोडक्शन कौन कराता है, एथेनॉल का प्रोडक्शन में हेल्प करता है सैक्रोमाइसिस सर्विएसी. सैक्रोमाइसिस सो यहां पे इसका जो करेक्ट मैच पेयर हो गया ये हो गया सेकंड. नाउ फोर्थ क्या डी जो है यहां पे गिवन है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोज हो रहा है या फिर आप कह लो उसका ब्रेक डाउन हो रहा है. तो इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं कि जो बायोगैस होता है वो कब बनता है, जब हम क्या करते हैं एनारोबिक ब्रेक डाउन करते हैं या डाइजेशन करते हैं बायोमास का, जो कि हमें ऑब्टेन होता है कैटल्स के फीसेस से. तो उसका जब ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो बेसिकली क्या है, वो भी तो एक तरह का ऑर्गेनिक मैटर है, तो हम उसे डिकम्पोज कर रहे हैं. इन शॉर्ट कह रहे हैं हम उसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं. तो ये कौन करता है, ये करते हैं मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया. और मिथेनोथ्रिक्स जो है इट्स वन ऑफ द मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया. सो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कौन कर दिया, मिथेनोथ्रिक्स.
तो यहाँ पे डी का जो करेक्ट मैच पेयर हो गया ये हो गया फोर्थ। अब हमें एक जगह नोट डाउन करें तो ए का जो मैच पेयर है वो है 3, बी का मैच पेयर है 1, सी का मैच पेयर है यहाँ पे 2 एंड डी का मैच पेयर है फोर्थ। सो ये हो गया करेक्ट मैच पेयर। इसे यहां से रिमूव कर दे एंड हम ऑप्शन देखें। सो यहां पे A3 B1 C, यहां पे जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।